नमस्कार दोस्तों कुछ सालों पहले तक हाईवे को ही अर्थव्यवस्था की प्रगति का पथ माना जाता था और हाईवे का नाम सुनते ही दिमाग में तेज रफ्तार से दौड़ती गाड़ियां और लंबी सीधी सड़कें सामने आती हैं। लेकिन हालिया कुछ महीने या फिर यूं कहे कि साल भर में इसकी जगह एक्सप्रेसवे ने ले ली है। दोस्तों एक्सप्रेसवे वैसे तो कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं है और हमारे भारत का पहला एक्सप्रेसवे अहमदाबाद बड़ौदा के बीच बनाया गया था और इसे 1986 में एक्सप्रेसवे घोषित किया गया था। लेकिन बार बार एक्सप्रेसवे के जिक्र से लोगों के मन में ये सवाल आता है कि आखिर ये एक्सप्रेसवे होते क्या हैं, क्योंकि देखने में तो ये हाईवे के जैसे ही लगते हैं। तो फिर इन्हें लेकर अचानक इतना शोरगुल क्यों है और आखिर हाईवे और एक्सप्रेसवे एक दूसरे से कैसे अलग होते हैं। तो अब जिन लोगों के मन में ये सवाल उठता है तो उनके लिए एक छोटा सा जवाब ये है कि हाईवे के ही एडवांस वर्जन को एक्सप्रेसवे कहा जाता है। चलिए अब इसके बारे में थोड़ा डिटेल में जान लेते हैं। तो हाईवे और एक्सप्रेसवे में एक मेन डिफरेंस एक्सेस कंट्रोल का है। हाईवे आमतौर पर 4 लेन के होते हैं और बड़े शहरों को जोड़ते हैं और सेम यही काम भी एक्सप्रेसवे भी करते हैं, लेकिन इनकी लेन्स की संख्या ज्यादा हो जाती है और इनमें कहीं से भी एंट्री रिस्ट्रिक्टेड होती है। हाईवे पर जाने या उसमें एंट्री करने पर कोई खास रोक टोक नहीं होती है, आप कहीं से भी इसके अंदर जा सकते हैं और इस वजह से कई दुर्घटनाओं का कारण भी बनते हैं। लेकिन एक्सप्रेसवे में एंट्री सीमित कर दी जाती है और ये जमीन से कुछ ऊंचाई पर बनते हैं, जिससे कि आसानी से इसमें कहीं से भी एंट्री ना की जा सके। और एक्सप्रेसवे पर निर्धारित एंट्री और एग्जिट पॉइंट होते हैं, जैसे कि दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के पहले चरण में गुरुग्राम से दौसा के बीच 8 एंट्री और एग्जिट पॉइंट हैं और यही इसमें एक सबसे बड़ा अंतर होता है। दोस्तों सड़कों को किसी भी अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी समझा जा सकता है और इसी वजह से कई 100 साल पहले से भी सड़कों को बनाने पर काफी ध्यान दिया गया था और हाईवे इसमें एक बड़ी भूमिका निभाते आए हैं। ये बेहतरीन सड़कें होती हैं जो मुख्य बंदरगाहों और शहरों को जोड़ती हैं, लेकिन एक्सप्रेसवे सड़कों की क्वालिटी और उस रास्ते पर मिलने वाली सुविधाओं के मामले में ये हाईवे से थोड़ा आगे निकल जाता है। और ये भारत की टॉप क्लास की सड़कें हैं और इन तक पहुंचने के लिए रैंप बनाए जाते हैं। इनमें ग्रिड सेपरेशन यानी कि सड़कों को एक दूसरे के ऊपर या नीचे निकालना और लेन डिवाइडर दिए जाते हैं। हाईवे पर जहां मैक्सिमम स्पीड 100 किलोमीटर प्रति घंटा होती है तो एक्सप्रेसवे पर 120 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाती है और इसका मतलब ये हुआ कि 2 शहरों के बीच के सफर का समय घट जाता है। दोस्तों सरकार के अनुसार अभी भारत में टोटल 599 हाईवे हैं और जिनकी लंबाई करीब 1,32,000 किलोमीटर है और सबसे लंबा नेशनल हाईवे NH-44 है जिसकी लंबाई 3,745 किलोमीटर है और ये श्रीनगर से शुरू होकर कन्याकुमारी तक जाता है। और भारत में अभी सिर्फ 23 एक्सप्रेसवे हैं जिन पर परिचालन पूरी तरह से चालू है। साथ ही 18 एक्सप्रेसवे पर काम चल रहा है और इनमें से कई जल्द पूरी तरह से तैयार हो जाएंगे, यानी कि देश को बेहतर रोड कनेक्टिविटी देने के लिए तेजी से एक्सप्रेसवे बनाए जा रहे हैं। और देश का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे दिल्ली और मुंबई के बीच बनाया जा रहा है और इसके पहले फेज दिल्ली से दौसा तक को पब्लिक के लिए खोल दिया गया है। दोस्तों देश में एक्सप्रेसवे अपनी लंबाई और चौड़ाई जैसी अलग अलग खासियतों को लेकर चर्चाओं में है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि हमारे देश का सबसे चौड़ा एक्सप्रेसवे कहाँ है? तो आपकी जानकारी के लिए बता दें कि दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे देश का सबसे चौड़ा एक्सप्रेसवे है और इसमें टोटल 14 लेन है। इसमें 6 एक्सप्रेसवे लेन हैं जो बीच में है और इसके दोनों ओर 4 लोकल लेन हैं। पहले जहां दिल्ली से मेरठ पहुंचने में 2.5 घंटे का समय लगता था, इस एक्सप्रेसवे के बन जाने के बाद ये टाइम घटकर 45 मिनट रह गया है। और दिल्ली में एक्सप्रेसवे निजामुद्दीन के पास से शुरू होता है और इस एक्सप्रेसवे की मदद से आप दिल्ली से हरिद्वार और देहरादून का सफर काफी सुगम तरीके से और कम समय में पूरा किया जा सकता है। और इस एक्सप्रेसवे पर कोई सिग्नल नहीं है और इसके दोनों ओर वर्टिकल गार्डन डेवलप किए गए हैं और साथ ही इस पर कुतुब मीनार और अशोक स्तंभ के स्मारक चिन्ह लगे हैं। और एक खास बात यह है कि इस पर साइकिल लेकर भी चला जा सकता है क्योंकि इसके दोनों 2.5 मीटर के साइकिल ट्रैक भी दिए गए हैं। और इस एक्सप्रेसवे पर लगाई गई लाइटें सोलर एनर्जी से रोशन होती हैं और इससे बिजली की काफी बचत होती है। तो दोस्तों अब आप अच्छे से समझ गए होंगे कि हाईवे और एक्सप्रेसवे में असल में क्या डिफरेंस होता है। आशा करते हैं आप सभी को ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद जय भारत।